नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। देखिए, राजस्थान की ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत हमारे अब तक दो जो है वीडियो आ चुके हैं। उनमें हमने ये देखा जलवायु क्या होती है, राजस्थान की जलवायु है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, राजस्थान में कितनी ऋतुएं हैं। जो 3 मुख्य ऋतुएं हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा ऋतु, इनका अपन ने जो है अध्ययन किया। वर्षा ऋतु सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन घुमा घुमा के इसी जो है पॉइंट से ली जाती है, इसलिए इसको हमने जो है डिटेल से देखा कि किस तरीके से जो है हमारे यहाँ राजस्थान में मानसून आता है, उसकी कितनी शाखाएं हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखाएं किस तरीके से राजस्थान में प्रवेश करता है, किस प्रकार से यहाँ कम या अधिक वर्षा होती है, ये अब तक हमने डिटेल से पढ़ा है। आज हम देखेंगे राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश हैं। तो देखिए, राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश हैं उनको अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग भागों में बांटा है। तो ये जो इसको जलवायु प्रदेशों का जो विभाजन है ना, इसमें जो 4 हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक तो अपनी भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो वर्गीकरण है वो, दूसरा कोपेनहेगन का जलवायु वर्गीकरण, तीसरा थॉर्नथवेट और चौथा त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनेक जो है एग्जाम्स है उनमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन चारों में से भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कोपेनहेगन का जलवायु वर्गीकरण। लेकिन ये चारों ही इम्पोर्टेंट होने की वजह से हम इन चारों का ही डिटेल से जो है अध्ययन करेंगे। तो आज सबसे पहले है हम जो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो राजस्थान को जो जलवायु प्रदेशों में जो विभाजित किया गया है उसका अध्ययन करेंगे। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, ठीक है, देखिए भारतीय मौसम विभाग ने इस राजस्थान प्रदेश को जो है 5 जलवायु प्रदेशों के अंदर या भागों में बांटा है। तो जब भी हम किसी चीज का डिवाइडेशन करते हैं तो कुछ मुख्य आधार लिए जाते हैं। उन आधारों पर हम एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग मान करके उसको अलग भागों में विभाजित कर देते हैं। तो जो वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? वर्षा, तापमान और आर्द्रता। देखो, और भी काफी सारी चीजें हैं जिनको हम देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इन 3 चीजों को है जो लिया गया है, जिसके आधार पर इस राजस्थान प्रदेश को 5 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। ठीक है, तो वर्गीकरण का आधार देखिए, मुख्य जो क्वेश्चन बनते हैं, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वर्गीकरण का आधार वर्षा, तापमान, आर्द्रता। उसके बाद कितने भागों में बांटा भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान को? 5 भागों में। उसके बाद हम उन 5 भागों को देखेंगे, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब हम इन 5 भागों को याद कर लेंगे उसके बाद इनकी विशेषताएं जो है वो हमारे लिए याद करना बहुत ही या समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, वो 5 भाग कौन से हैं? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, आप जलवायु प्रदेश को तो छोड़ो और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इजीली इनको याद करो। शुष्क मरुस्थलीय, तो शुष्क मरुस्थलीय के नाम से आपको याद आ गया होगा कि हम थार के रेगिस्तान की बात कर रहे हैं। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, यानी यहाँ भी शुष्कता तो है लेकिन थोड़ी कम शुष्कता है। देखिए, अगर पिछले वीडियो को आपने ध्यान से पढ़ा तो जो अपना थार का रेगिस्तान था, जो पूरे राजस्थान का 61% रखता है थार का रेगिस्तान, ये जो शुष्क और अर्ध शुष्क है वो यही है। ठीक है, हमने थार के रेगिस्तान को भी 2 भागों में बांटा था, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। बिल्कुल लगभग वो ही क्षेत्र है, ये शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश और ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश।
इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप जो है अब जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो पहले वीडियो से जो है शुरुआत कीजिए और फिर आगे की तरफ बढ़िए। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले वीडियो से देखते हैं तो ये नेक्स्ट जो वीडियो देखना समझना है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपने जो है भौतिक विभागों को अच्छे से समझ लिया है तो ये जो जलवायु प्रदेश है ये जलवायु प्रदेश बहुत ही आसान हो जाएंगे। देखिए तो ठीक है, कितना आसान हो गया। 2 जलवायु प्रदेशों को तो अपन को देखना, शुष्क मरुस्थलीय और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय। अगर आपको याद है भौतिक प्रदेश तो आप आसानी से इनको याद कर लोगे। फिर उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसमें जो है मुख्य रूप से जो अपना अरावली वाला क्षेत्र आ रहा था वो लगभग क्षेत्र हमने लिया है। आर्द्र जलवायु प्रदेश में अपना जो मैदानी भाग था वो आता है और अति आर्द्र में दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग को शामिल किया गया है। तो 5 शुष्क, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र, इन 5 जो है भागों में राजस्थान को विभाजित किया है जलवायु प्रदेश में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो 5 है ना, इन 5 की हम अलग अलग जो है विशेषताएं देखेंगे कि किस प्रकार से ये एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। ठीक है, देखिए ये जो 5 खंड है, इन खंडों की जो हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मुख्य रूप से देखनी है। एक तो हमें देखनी है वर्षा कि कहाँ कितनी वर्षा होती है। उसके बाद हम यहाँ का देखेंगे तापमान कि ये तापमान में किस प्रकार एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से भिन्नता रखता है। उसके बाद जो है हम देखेंगे विस्तार कि कहाँ पर ये जो प्रदेश है, जलवायु प्रदेश है, ये किन जिलों के अंदर जो है फैले हुए हैं, कहाँ इनका विस्तार है। फिर देखेंगे हम प्रतिनिधि नगर कि ये जो शुष्क अपना प्रदेश है जैसे, तो मुख्य रूप से कौन से जिला है जो सेम बिल्कुल वैसी की वैसी ही विशेषता रखता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इन अलग अलग ये जो 5 ये जो क्षेत्र है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जो खास बात है इन क्षेत्रों की। तो मुख्य रूप से जो ये जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को बांटा है, हर एक जलवायु प्रदेश की हम वर्षा, तापमान, विस्तार, प्रतिनिधि नगर और विशेषता को देखेंगे। मुख्य रूप से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन्हीं क्वेश्चनों से जो है संबंधित होते हैं। ठीक है, तो अब तक आपको याद हो जाना चाहिए जो अपने 5 जलवायु प्रदेश है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, वो प्लस उसका आधार क्या है बांटने का, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, और हम क्या इनकी किन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। मानचित्र में आपको याद हो गया होगा शुष्क, देखिए मतलब जो आर्द्रता हमारी है ना वो पश्चिम से पूर्व तक की तरफ बढ़ती है। हमको क्या करना है, ये 5 नामों में भी क्या है, देखो आर्द्रता बढ़ रही है। पहले ये शुष्क था, फिर ये अर्ध शुष्क हो गया, फिर ये उप आर्द्र हो गया, फिर ये आर्द्र हो गया, फिर ये अति आर्द्र, यानी आर्द्रता बढ़ रही है ना मात्रा। तो हमको क्या करना है, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलना है। अब आपको मानचित्र में याद हो गया शुष्क, अर्ध शुष्क, और आर्द्रता बढ़ी तो उप आर्द्र, और आर्द्रता बढ़ी तो वो आर्द्र में आ गया, और आर्द्रता बढ़ी तो वो अति आर्द्र में आ गया। ये 5 जो है इसके नामों को आप याद कर लो और पश्चिम से पूर्व की तरफ चले जाओ। भौतिक जो प्रदेश थे लगभग उनके ही जो है साथ साथ ये फैले हुए हैं, तो आपको याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। देखिए आगे भी काफ़ी आसान होगा, हम देखते हैं। देखिए ये जो चीज़ें हैं जिनके आधार पर जिनकी विशेषता हम देखेंगे आगे जो है, मैंने ये एक चार्ट बना रखा है, लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी जो है कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट्स बनाना, मैटर मिलना जो है मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस चीज़ को समझना। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे
शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश की। ठीक है, बात समझ में आ गई कि राजस्थान का जो बिल्कुल पश्चिम का एरिया है वो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में शामिल है। यहाँ के हम वर्षा की बात करें तो कितनी वर्षा होती है, तो आपको याद होगा कि यहाँ कितनी वर्षा होती है, 10 से 20 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा होती है, 10 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बारिश की बात करें तो 10 से 20 सेंटीमीटर। देखिए, हमने जो राजस्थान का जो भौतिक विभाग था शुष्क और अर्ध शुष्क में बांटा था, वो 25 सेंटीमीटर के आधार पर बांटा था। यहाँ हम थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। तापमान यहाँ कितना है, तो तापमान देखिए, गर्मियों में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जैसलमेर जिले बॉर्डर के आसपास का तापमान कितना है, यानी सबसे हाई चला जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का जो तापमान है ना, वो 40 से 45 सेल्सियस तक चला जाता है। सबसे उच्च तापमान इसी जो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का होता है। तो तापमान कितना चला जाता है, 40 डिग्री से जो है 45 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ गर्मियों का तापमान चला जाता है। अगर सर्दियों के तापमान की बात करें तो सर्दियों में तापमान, तो आपको याद होगा जहाँ ज़्यादा जो अपना रेगिस्तानी इलाका है, स्कूल की जो है बुक्स में आपने अध्ययन किया होगा कि जो रेतीला इलाका होता है वहाँ का तापमान जितनी तेजी से बढ़ता है, जो है रात को ठंड पा करके वहाँ वो जो है रेत उतनी ही तेजी से है जो ठंडी भी हो जाती है। तो अगर हम जो है न्यूनतम तापमान की बात करें ना, तो वो भी है जो थार के रेगिस्तान में है, यहाँ 0 से जो है 10 डिग्री सेल्सियस तक जो है सर्दियों में तापमान रहता है। देखो, अब आप कहोगे कि जो है मैडम यहाँ तो हमने सुना है सर्दियों में माइनस भी है जो टेम्परेचर चला जाता है। तो देखिए, हम जो ये बात कर रहे हैं ना, ये औसत की बात कर रहे हैं, औसत तापमान की बात कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हम यहाँ बात करें कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, तो यहाँ की मिट्टी कैसी है, शुष्क मृदा है। देखिए, नया कुछ नहीं आ रहा, अभी हमने भौतिक प्रदेशों में जो पढ़ा है ना, मुख्य मोटी मोटी वही चीज़ें चल रही है। अगर बात करें तो यहाँ की मिट्टी कैसी है, शुष्क है, शुष्क, जिसका वैज्ञानिक नाम है एरिडोसोल। क्या नाम है, एरिडोसोल। शुष्क मृदा को, रेगिस्तानी इलाके की अपनी जो मिट्टी है, उस मिट्टी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एरिडोसोल। ठीक है, इतना सही है। उसके बाद में देखो यहाँ की वनस्पति कैसी है, इस शुष्क जलवायु प्रदेश की वनस्पति की बात करें तो वनस्पति कैसी है, याद होगी आपको, मरूदभिद। कैसी वनस्पति को हम क्या कहते हैं, मरूदभिद प्रकार की जो है वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, जिसको मरुस्थलीय जो है वनस्पति कहते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि इतना सारा जो अपन ने इस क्षेत्र के बारे में, जो जलवायु प्रदेश के बारे में अध्ययन किया, वो आपको थोड़ा भी मुश्किल हुआ होगा, बिल्कुल नहीं हुआ होगा। वर्षा की बात करें, याद है आपको, राजस्थान की सबसे कम बारिश यहाँ होती है 10 से 20 सेंटीमीटर की सिर्फ। गर्मियों में यहाँ का तापमान बहुत उच्च हो जाता है, इसका मतलब यहाँ 40 डिग्री जो सेल्सियस है 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। सर्दियों में यहाँ जो है तापमान जो है काफ़ी कम हो जाता है, तो 10 डिग्री से जो है 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक जो है नीचे टेम्परेचर चला जाता है। मिट्टी की बात करें तो सीधी सी बात है कि जो है रेगिस्तानी इलाकों की जो मिट्टी होती है वह शुष्क मृदा होती है। वैज्ञानिक नाम जो है इसका एरिडोसोल है। एरिडोसोल को आप इस तरीके से याद करिए, रेगिस्तानी जो इलाका होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिड एरिया, तो एरिड से बन गया अपना एरिडोसोल। चलिए, अभी तक आपको याद नहीं हो रहा था ना ये वैज्ञानिक नाम, अब समस्या खत्म। इतना तो याद होगा ना कि रेगिस्तानी इलाका उसको एरिड करके बोलते हैं, तो ये अपनी हो गई एरिडोसोल, ये समस्या आपकी खत्म हो गई। और वनस्पति कैसी है, ये मरुस्थलीय इलाका है, तो मरुस्थल से मरूदभिद। अब बताइए आपको कौन सी चीज़ है जो अभी आपको याद नहीं हुई, कंफ्यूजन वाली तो चीज़ ही दूर है, याद नहीं हुई वो भी खत्म है।
प्रतिनिधि जिला कौन सा है जिसके अंदर ये सारी विशेषताएं जो है रखता है? तो जैसलमेर जिला इस एरिया का प्रतिनिधि जो है जिला है। और बाद में मैं बात करूं कि यहाँ जो और कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है, तो मानचित्र में पहले दिन से हम कह रहे हैं कि राजस्थान के मानचित्र में जिले आपको एकदम याद होने चाहिए, एक्यूरेट, फिर ज्योग्राफी में कहीं कोई दिक्कत आनी नहीं है। तो देखिए अपना इसके अंदर जो शामिल किया जाता है वो है दक्षिणी गंगानगर, क्योंकि गंगानगर इधर भी रह गया और इधर भी रह गया, तो उत्तरी गंगानगर नहीं, दक्षिणी गंगानगर जो है अपना पश्चिमी जो है बीकानेर, और उत्तरी बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर थोड़ा नीचे भी रह गया, उत्तरी बाड़मेर इसमें शामिल हो गया, और जैसलमेर जिला। 4 जो जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर। अब आप कहोगे मैडम थोड़ा उत्तरी पश्चिमी वाले हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मानचित्र में आपको याद है भाई यहाँ गंगानगर फैला हुआ है, तो ये गंगानगर का उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग, तो आप इस एरिया में उत्तरी भाग को शामिल करोगे या दक्षिणी को शामिल करोगे? सीधी सी बात है, दक्षिणी गंगानगर आ गया। यहाँ बाड़मेर फैला हुआ है तो उत्तरी बाड़मेर आएगा या इसमें दक्षिणी बाड़मेर आएगा, पूर्वी आएगा, पश्चिमी? सीधी सी बात है, उत्तरी बाड़मेर इसमें आएगा। ठीक है, ये था अपना शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर। यहाँ जो वर्षा की मात्रा है, हमने कहा कि जैसे जैसे हम पूर्व से जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ 10 से 20 थी, तो यहाँ आ जाएगी वर्षा की मात्रा 20 से जो है 40 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। 10 से 20, यहाँ 20 से 40। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो पश्चिमी एरिया से जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो है अपनी गर्मी भी है जो कम हो जाती है। तो यहाँ जो है 40 से जो है 45 डिग्री सेल्सियस तापमान था, अब हम आ जाएंगे गर्मियों का तापमान 36 डिग्री से जो है 42 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक है, आपको एक याद हो रहा है तो देखिए हम बिल्कुल न्यूनतम की ओर चले जाएंगे। ठीक है, वर्षा तो इधर बढ़ती जाएगी, तापमान जो है इधर कम होता चला जाएगा। शीत की बात करें कि सर्दियों में यहाँ तापमान, तो देखिए यहाँ मैंने कहा गर्मियों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठंड में ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ सर्दी के टेम्परेचर को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस से शीत का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये ग्रीष्म का और ये शीत का, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। उसके बाद हम बात करें कि यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो है रेतीली बलुई मिट्टी। मिट्टी कैसी है यहाँ की? रेतीली बलुई मृदा यहाँ की है, जिसका वैज्ञानिक नाम है एंटीसोल। अपन ने पहले भी ये जो है भौतिक प्रदेशों में जब विभाजित किया तब भी हमने ये देखा था, आपको याद होगा एंटीसोल। यहाँ की मृदा कैसी है? एंटीसोल। ठीक है, उसके बाद यहाँ की वनस्पति कैसी है? यहाँ की तो मरुद्भिद थी, यह अर्ध शुष्क है, यहाँ बारिश थोड़ी ठीक ठाक होती है, इसलिए यहाँ पर जो है वन या वनस्पति कैसी पाई जाती है? पतझड़ वन यहाँ पाए जाते हैं। यानी यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं गर्मियों में गर्मी बढ़ जाती है तो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, उनको हम बोलते हैं पतझड़ वन, जिनको कंटीले वन भी हम कह सकते हैं। जो है इसका प्रतिनिधि नगर की बात करें तो जोधपुर। अगर ये प्रतिनिधि अगर आप जो है देखिए जिले हैं ना, आप इनको इस तरीके से अगर आपको इनका क्षेत्र पता है तो आप समझ जाओगे कि कौन सा जिला इसमें मुख्य है। तो जोधपुर जिला है जो इस एरिया का अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है। इसमें अगर और कौन से जिलों को रखा जाता है तो अपना देखिए गंगानगर का जो है उत्तरी भाग और पूरा शेखावाटी आ गया, फिर नागौर आ गया, फिर हनुमानगढ़ आ गया, जालोर आ गया, पाली आ गया। ठीक है, तो ये सारे जो जिले हैं इसके अंदर जो है शामिल किया जाता है। ठीक है, जिले पता है तो आप आराम से कर दोगे। देखो एक चीज़ है इसमें, आप कहोगे कि मैडम सब चीज़ याद हो गई, लेकिन इस वैज्ञानिक जो नाम है इसका हम क्या करें? तो देखिए इसका नाम है एंटीसोल। हमने देखा कि ये जो अरावली पर्वतमाला है इस थार के रेगिस्तान को जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ जो बढ़ने से रोक देता है, यानी एक इसको रोकने का काम करता है, तो उससे इसको जोड़ लो थोड़ा, एंटीसोल। यानी ये
कि यहाँ एंटी का मतलब होता है ना जो उसको रोकने वाला, तो ये यहाँ की मिट्टी कैसी है, एंटी सोल, जो अरावली पर्वतमाला से आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसा इस तरीके से थोड़ा सा जोड़ लोगे तो आपको एरिडोसोल और एंटी सोल दोनों मिट्टियाँ याद हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं अपने उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की। ठीक है, इसमें अपने जो अरावली पर्वतमाला वाला जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से आता है। दक्षिण वाला जो भाग है वो नहीं आता, उत्तर वाला पूरा भाग अरावली पर्वतमाला वाला है। देखिए, बरसात की बात करें तो 10 से 20, 20 से 40, और यहाँ की जो है वर्षा है वो 40 से जो है 60 सेंटीमीटर यहाँ बारिश होती है। अरावली पर्वतमाला अपन ने बात की थी ना कि अरावली पर्वतमाला है जो उसका पश्चिमी भाग यहाँ 50 सेंटीमीटर जो है वर्षा रेखा गुजरती है। तो अगर आपको वो थोड़ा सा ध्यान है तो आप इसको समझ जाओगे कि ये 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा जो यहाँ की वर्षा होती है, इस एरिया में 40 से 60 सेंटीमीटर के लगभग बरसात होती है। उसके मैं बाद में बात करूं कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु का जो है टेम्परेचर क्या है, तो मैंने कहा कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे वैसे वैसे तापमान घट जाता है। तो यहाँ तापमान था 40 से 45, फिर घट के हो गया 36 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर हो जाएगा 28 डिग्री से जो है 36 डिग्री सेल्सियस यहाँ ग्रीष्म का तापमान है। शीत के तापमान की बात करें तो यहाँ लगभग 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है। देखिए, सर्दियों में यहाँ 0 से 10 था, फिर यहाँ 10 से 17 था, यहाँ जो है 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के लगभग सर्दियों का औसत तापमान रहता है। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ की मृदा कैसी है, तो यहाँ की मृदा है जो जलोढ़ प्रकार की मृदा पाई जाती है, क्योंकि इसमें ये जो अपना ये इलाका है यहाँ पर जो है काफ़ी सारी नदियाँ निकलती है, तो यहाँ की जो मृदा है वो किस प्रकार की है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ जलोढ़ मृदा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं अल्फीसोल। क्या बोलते हैं, अल्फीसोल। अल्फीसोल प्रकार की यहाँ पर जो है मृदा पाई जाती है। प्रतिनिधि जिला जयपुर जिला है, और जो है जिले बाकी कौन से हैं, तो अरावली प्रदेश के अंदर जो जिले मुख्य रूप से पाए जाते हैं क्षेत्र में शामिल है, वही जिले जो है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन नीचे वालों दक्षिणी अरावली के जिलों को आप छोड़ दीजिए, बाकी लगभग जो है अरावली पर्वतमाला वाले जिले ही यहाँ है। उसके बाद देखो, हम चलते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर जो अपना मैदानी भाग था वो लगभग इसमें शामिल है। तो सबसे पहले हम जो है वर्षा की बात करें तो 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, और यहाँ आ गए हम 60 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सेंटीमीटर यहाँ जो है औसत वार्षिक वर्षा होती है। ग्रीष्म के तापमान की बात करें तो यहाँ 30 डिग्री से है जो 34 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान रहता है गर्मियों का। शीत की बात करें तो 10 डिग्री से जो है 17 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सर्दियों का तापमान रहता है। अगर देखिए यहाँ की मिट्टी की हम बात करें ना, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि ये आप एरिया देख रहे हो, ये अपना मैदानी भाग वाला इलाका आ गया है। इसमें ये जो अपना इलाका है वो पठारी जो दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार है, वो इलाका इसमें थोड़ा सा आ रहा है। अगर हम इस इलाके की बात करें तो ये अरावली पर्वतमाला इलाका आ रहा है, यानी इसके अंदर जो है भौतिक विभागों वाले अगर हम प्रदेश की बात करें तो इसमें मैदानी भाग भी आ रहा है, इसमें अपना हाड़ौती का पठार है उसका हिस्सा भी आ रहा है, और उसमें अरावली पर्वतमाला का भी हिस्सा आ रहा है। तो आपको इन तीनों की मिट्टियाँ पता होगी, वो तीनों ही प्रकार की मिट्टियाँ हैं जो आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो है शामिल की गई है। तो देखिए, मैदानी इलाकों की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, फिर यहाँ जो है हाड़ौती के पठार की मिट्टी कैसी थी, जो है काली मिट्टी,
और अपने अरावली पर्वतमाला की मिट्टी कैसी थी, लाल मिट्टी। तो आर्द्र जलवायु प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी तीनों प्रकार की जो है मृदा पाई जाती है, जिसको अल्फीसोल कहते हैं। अल्फीसोल कौन सी मिट्टी को कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को। और वर्टिसोल किसको कहते हैं, जो है ये अपने कहते हैं काली मिट्टी को। तो अगर वैज्ञानिक वर्गीकरण के हिसाब से पूछे तो यहाँ अल्फीसोल और वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। फिर मैं ये कहूँ कि यहाँ वन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ मिश्रित वन पाए जाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर साल है, खेर है, तेंदू है, पीपल है, बरगद है, ये सारे प्रकार के जो है यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। प्रतिनिधि जिले की बात करूं तो जो है सवाई माधोपुर इसका प्रतिनिधि जिला है, ठीक है। अब हम चलते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। अपना जो है दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार वाला हिस्सा जो है इसमें आ रहा है। देखिए मैं बार बार में भौतिक विभागों का नाम इसमें क्यों ले रही हूँ, ताकि आपको याद करने में आसानी होती है। जब एक चीज़ हमें याद होती है ना, तो जो दूसरा वैसी ही हम चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको हम शामिल कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारे लिए थोड़ा सा उसको याद करना आसान होता है। अगर आपको साइकिल चलानी आती है, आपको अनुभव है साइकिल चलाने का, मोटरसाइकिल चलाना आप सीखना चाहते हो, तो उसी अनुभव को जो है आप काम में लोगे मोटरसाइकिल चलाने में, तो वो आपके लिए आसान होगा। इसीलिए एक चीज़ हमें याद है और लगभग वही एरिया, वही विशेषताएं, वही सब कुछ आ रही है, वो आपने अच्छे से याद कर लिया, तो उसको कोरिलेट करते हुए चलेंगे तो ये याद करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ठीक है, अति आर्द्र की हम बात करते हैं। देखिए बरसात की बात करें तो जो है सबसे ज़्यादा बारिश इसी एरिया में होती है। तो यहाँ देखो हम जो है 60 से 80 पहुँच गए, तो अब हम चलते हैं 80 से 100 सेंटीमीटर यहाँ जो है इस अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु के तापमान की बात करें तो जो है 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस गर्मियों का तापमान होता है। सर्दियों के तापमान की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस से जो है यहाँ का टेम्परेचर सर्दियों में औसत होता है 18 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ की जो है मिट्टी कैसी होती है। तो इस एरिया की मिट्टी कैसी है आपको पता होगी, अभी भी हमने बात की कि हाड़ौती के प्रदेश की मिट्टी है वो कैसी है, काली मिट्टी। तो यहाँ पर कैसी मिट्टी है, मध्यम काली मिट्टी, जिसका वैज्ञानिक नाम है वर्टिसोल, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं कि यहाँ पर जो है यहाँ की वनस्पति कैसी है, तो जो है देखिए यहाँ पर सागवान के वृक्ष जो है इस भाग में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगर मैं पूछूं जैसलमेर और अपना ये वाला हिस्सा, इसमें सागवान पाया जाता है क्या, तो नहीं, सागवान मुख्य रूप से इसी इलाके में आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ बांस, बेत, ये भी आपको पेड़ मिलेंगे। जो ये इस जलवायु अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो यहाँ वनस्पति पाई जाती है ना, इसको समानतुल्य वनस्पति भी हम कहते हैं। जबकि रेगिस्तानी इलाके की जो वनस्पति है ना, इसको स्टेपी प्रकार की जो है वनस्पति बोलते हैं, और इस वाले को हम समानतुल्य। तो आपको पूछा जाए समानतुल्य वनस्पति पाई जाती है थार के रेगिस्तान में, अरावली में, या फिर है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में, तो समानतुल्य जो है वनस्पति वो पाई जाती है अपने इस दक्षिणी पूर्वी पठार में और स्टेपी रेगिस्तान के मैदान में, ठीक है। देखिए मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें, बात सिर्फ है हमारे सामने समझने की। बस अच्छे से हर चीज़ को समझते चले जाओ तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण है वो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार है, जो वर्षा, तापमान और आर्द्रता के आधार पर मुख्य रूप से इसका वर्गीकरण किया है। और इन आधारों के आधार पर राजस्थान को भारतीय मौसम विभाग ने 5 भागों में बांटा है: शुष्क मरुस्थलीय, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। फिर ठीक है,
ये इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, प्रतिनिधि जिले आपको याद रखने हैं, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर और झालावाड़। वर्षा की मात्रा है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ घटती जाएगी, और तापमान की मात्रा है वो भी, टेम्परेचर भी घटता चला जाएगा। ठीक है, ये था आज का अपना टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो है उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का ये जो अपना टॉपिक था कितना आपको समझ में आया, और अगर नहीं आया है, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ समस्याएं हैं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कौन से ऐसे कारण थे जिससे मैं आपको समझाने में असफल हो गई, तो जो है उनको मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको अच्छा लगता है कि जो है मेरा समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, आपको आसानी से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये जो है वीडियो पहुंच सके और जो है इसका लाभ वो भी उठा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।